श्री ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिपीठत्रयं भैरवं सिद्धौघबटुकत्रयं पदुगुन्दूतीकरं मण्डलं वीरानश्चतुष्षष्टिनौकं वीरावली पंचकं श्रीमन्माल्ली मंत्रासहितं वंदे गुरुर्मंडलम। आज गुरुवार है, अर्थात बृहस्पति भगवान का दिन। गुरु बृहस्पति भगवान आकाश तत्व के स्वामी हैं, आकाश तत्व को संचालित करते हैं। आकाश का प्रधान गुण है शब्द, ध्वनि, आवाज अर्थात ब्रह्मनाद। जो व्यक्ति आकाश तत्व को सिद्ध कर लेता है उसको ब्रह्मनाद सुनाई देने लगता है। आकाश तत्व को सिद्ध करने से पहले पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व को सिद्ध करना पड़ता है, तब आकाश तत्व सिद्ध होता है। आकाश में ईश्वर का वास है। जैसे चिदाकाशम आकाश वासम भजेहम, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जिनका वास आकाश में है, मैं उनका भजन कर रहा हूँ। ऐसे सच्चिदानंद भगवान गुरु बृहस्पति के रूप में ज्ञान के द्वारा सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज समय, नक्षत्र, योग, करण की गणना के बाद गुरु बृहस्पति भगवान 12 राशियों में कहाँ बैठे हैं और किन किन भाव में दृष्टि डाले हुए हैं और क्या लाभ दे रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आज श्री शुभ संवत 2081 वैशाख बदी द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि कल सुबह 6:25 तक रहेगी। आज विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र रात्रि 1:25 तक रहेगा, फिर अनुराधा नक्षत्र होगा। आज व्यतिपात योग है। व्यतिपात योग आज सुबह की रात्रि 4:10 तक रहेगा, अर्थात दिन रात्रि तक रहेगा। फिर इसके बाद कल प्रातः 4:15 पर बरियान योग आ जाएगा। आज कौलकरण है। कौलकरण प्रातः 5:37 तक था, फिर तैथिल करण लग गया है। आज चंद्रमा दिन में तुला राशि पर हैं। चंद्रमा सायं 7 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य आज मेष राशि में है, 11 अंश से हैं, और बृहस्पति आज मेष राशि में 28 अंश व 35 कला से हैं। दिन का शुभारंभ किए हुए हैं। इसी के अनुसार सूर्य, गुरु और चंद्रमा। मेष राशि में सूर्य व गुरु की युति शुभ मानी जाती है। गुरु सूर्य की युति को आत्मज्ञान योग के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह योग इस समय कमजोर है। यह योग इस बार अच्छा ज़्यादा फल नहीं दे रहा है। लोग बोल रहे हैं कि गुरु और सूर्य की युति है मेष राशि में, बहुत अच्छा योग है, लेकिन ये नहीं जानते कि गुरु 11 अंश तक सूर्य के साथ जाने पर 12वें अंश से अस्त हो जाते हैं। तब जिस घर के स्वामी हैं या जिस घर पर दृष्टि पड़ रही है, जिस घर में बैठे हैं, उतना ज़्यादा फल नहीं देते। इसके लिए उनको जागृत करना पड़ता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति इसमें 28 अंश से हो गए, 11 अंश के ऊपर हो गए हैं। 12वें अंश के ऊपर हो जाने पर सूर्य के साथ होने पर अस्त हो जाते हैं। गुरु सूर्य युति अर्थात आत्मज्ञान योग से लाभ लेने के लिए गुरु को जागृत करना होगा। जो जितनी देर के लिए गुरु बृहस्पति भगवान को जागृत कर लेगा, वह उतना अधिक आत्मज्ञान योग का लाभ प्राप्त कर पाएगा। गुरु धनु व मीन राशि के स्वामी हैं। 12 राशियों में धनु व मीन राशि किसकी कुंडली में, सबकी कुंडली में किस भाव में पड़ता है और क्या लाभ उस भाव से मिलता है, आज इसको जानने का प्रयास करते हैं। गुरु मेष राशि वालों के लिए मेष राशि में ही हैं, तन भाव में हैं, और पंचम शिक्षा के घर में, स्वास्थ्य के, शिक्षा संतान के घर में, पत्नी के घर में, भाग्य घर में दृष्टि डाले हुए हैं। गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ती है उसमें तो सदैव अच्छा फल देते हैं। जैसे संतान को, शिक्षा को और पत्नी को और भाग्य को तो लाभ दे रहे मेष राशि वालों को। प्रथम बैठे प्रथम भी अच्छे होते हैं। गुरु बृहस्पति भगवान आयु में वृद्धि करते हैं, विद्वान बनाते हैं, तो मेष राशि वालों के लिए इस तरह से लाभ दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान 12वें बैठे हुए हैं, तो गुरु तीसरे, 8वें और 12वें कमजोर हो जाते हैं, उल्टा फल देते हैं। जब गुरु कमजोर हो जाते हैं तब जीव मनमानी आचरण करता है, गुरु का कंट्रोल नहीं रहता। इस तरह से 12वें गुरु वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा गरीबी का आभास करा रहे हैं, धन की कमी का आभास होने लगता है, जिससे आदमी नीच कर्म करने लगता है, खलता आ जाती है, दुष्टता आ जाती है। और जब आदमी गुरु कमजोर हो जाते हैं, ज्ञान में ह्रास हो जाता है, तब नीच कर्म करता है,
या दुष्ट कर्म करता, दुष्ट भाव आता है तो गरीबी आ जाती, दरिद्रता बढ़ जाती है। तो ऐसे जान करके वृषभ राशि वाले गुरु बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे, उपाय करेंगे तो इनको ये सब दोषों से बच जाएंगे। और चौथे दृष्टि डाले हैं माता के घर में, सुख के घर में, स्वास्थ्य घर में दृष्टि डाले हैं जो कि स्वास्थ्य का और ऋण रोग का, शत्रु का होता है तो यहाँ भी लाभ दे रहे हैं। सुख में माता के घर में लाभ दे रहे हैं। और अष्टम आयु के घर में दृष्टि तो आयु में वृद्धि कर रहे हैं, आयु की रक्षा कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। उपाय बाद में बताया जाएगा, बहुत सरल उपाय गुरु बृहस्पति को जागृत करने का, लाभ लेने का। और मिथुन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान इस समय लाभ घर में हैं और उत्साह के घर में, भ्राता के घर में दृष्टि डाले हैं, शिक्षा संतान के घर में दृष्टि डाले हैं और सातवें पत्नी के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो जब 11वें गुरु बृहस्पति भगवान बैठते हैं तो संतानों में वृद्धि करते हैं, संतान के सुखों में वृद्धि करते हैं और लाभ, सुंदर धन लाभ देते हैं, ज्ञान लाभ देते हैं, नए कार्यों का सृजन करते हैं। मिथुन राशि वालों 11वें बैठे हैं और उत्साह के घर में उत्साह को बढ़ा रहे हैं, दृष्टि डाले हैं, भ्राता को सुख दे रहे हैं, पांचवें संतान को शिक्षा को लाभ दे रहे हैं, संतान को सुख दे रहे हैं और सातवीं पत्नी को सुख दे रहे हैं। और इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति भगवान 10वें भाव में बैठे हुए हैं, पिता के घर में बैठे हुए हैं। ये कर्म का घर होता है, कर्म, बिजनेस, सर्विस ये सब क्षेत्र आता है, आजीविका का क्षेत्र है। तो 10वें में बैठ करके पिता को लाभ दे रहे हैं और कर्म भाव में लाभ दे रहे हैं, आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं और अच्छे कर्मों को कराते हैं। जब आदमी अच्छा कर्म करता है तब लाभ देते हैं और जब बुरे कर्म की तरफ आकर्षित होता है, बुरे संस्कार जगते हैं तो साधन विहीन कर देते हैं। तब वही आदमी मजदूरी करता है या लेबरगिरी करता है या बहुत परेशान रहता है, धन नहीं कमा पाता। तो अच्छे कार्य में लगाएंगे तो भगवान बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए साधन संपन्न करेंगे और कर्म में लाभ दे रहे हैं और पिता को सुख दे रहे हैं। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए दूसरे दृष्टि डाले हुए धन भाव में दृष्टि है और चौथे माता के घर में दृष्टि है, ये सुख का भाव होता है। और छठे स्वास्थ्य घर में जो ऋण रोग का, शत्रु का घर होता है, इसमें दृष्टि डाले हुए हैं। तो संचित धन को बढ़ा रहे हैं, परिवार को सुख दे रहे हैं दृष्टि के द्वारा और दृष्टि के द्वारा चौथे माता को सुख दे रहे हैं और चौथे घर में कर्क राशि वालों के लिए और भौतिक साधनों को बढ़ा रहे हैं। और छठे दृष्टि है तो स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं और शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं, शत्रु को मित्र बना रहे हैं और ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं। इस तरह से कर्क राशि वालों के 10वें भाव में बैठे हैं और धन भाव में दृष्टि डाले हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, धन भाव में दृष्टि डाले हैं, माता के घर में दृष्टि डाले हैं और स्वास्थ्य घर में दृष्टि डाले हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए इन क्षेत्रों में लाभ दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान इस समय 9वें भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं और तन भाव को देख रहे हैं और उत्साह घर को, भ्राता घर को देख रहे हैं और संतान को, शिक्षा के घर को देख रहे हैं। तो संतान को लाभ दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, स्वास्थ्य को, उत्साह को बढ़ा रहे हैं और भ्राता को सुख दे रहे हैं और पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं और तन की रक्षा कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान। और कन्या राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 8वें गुरु बृहस्पति भगवान कमजोर हो जाते हैं तो आदमी नीच आचरण करता है, जिससे आयु का प्रभाव पड़ जाता है। नीच आचरण से, नीच कर्म करने से, बुरे विचार रखने से आयु क्षीण होती है। तो ऐसा जान करके कन्या राशि वाले अष्टम को गुरु को बलि बनाएंगे, पूजा करेंगे तो इनसे रक्षा होगी। और 12वें व्यय भाव में दृष्टि डाले हैं, दूसरे धन भाव में दृष्टि डाले हैं, चौथे माता के सुख के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो व्यय भाव को संभाले हुए हैं और अच्छा खर्च कराए रहे हैं, जहाँ खर्च होगा लाभ होगा। धन भाव में वृद्धि कर रहे हैं, संचित धन को बढ़ा रहे हैं और माता को सुख दे रहे हैं और भौतिक सुखों के साधन को घर में बैठे हुए हैं और पत्नी के घर में बैठ करके पत्नी को लाभ दे रहे हैं और जो भाव, शुद्ध भाव होता है, प्रेम भाव होता है, उससे विशेष लाभ दे रहे हैं और पितरों को लाभ देते हैं, संतानों की सुख में वृद्धि करते हैं और पितरों को शांति देते, पितरों को लाभ देते हैं। और 11वें लाभ घर में दृष्टि डालें तुला राशि वालों के लिए धन बढ़ा रहे हैं, लाभ बढ़ा रहे हैं, नए कार्यों का सृजन कर रहे हैं। और तन भाव में दृष्टि डालें, तन भाव की रक्षा कर रहे हैं। और तीसरे मन उत्साह के घर में दृष्टि डालें, पराक्रम के भाव में दृष्टि डाले हैं, भ्राता के घर में त्यहाँ लाभ दे रहे हैं तुला राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान। और वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान इस समय कन्या राशि में बैठे हुए, छठे बैठे हुए हैं। तो छठे बैठ करके
अशत्रु कर देते, माने शत्रुओं से रक्षा करते हैं, जिससे शत्रुता होती है शत्रुता खत्म कर देते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति भगवान किसी के शत्रु नहीं हैं। चंद्रमा से कोई शत्रुता नहीं करता, गुरु बृहस्पति भगवान का कोई शत्रु नहीं होता। तो इस तरह से, लेकिन जब शत्रुता नहीं होते और विशेष आदमी कार्य नहीं कर पाता तो इसमें कामनाएं बढ़ जाती हैं, कामी हो जाता है, तरह तरह के सांसारिक चीज़ों के लिए व्यग्र हो जाता है और इसको कामी की स्थिति बन जाती है। इससे बचना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए छठे चंद्रमा छठे गुरु बृहस्पति भगवान है, तो गुरु की शांति का उपाय करेंगे तो इससे रक्षा होगी, लाभ होगा और जो कामनाएं होंगी शुद्ध कामनाएं होंगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वें पिता के घर में दृष्टि डाले हैं, कर्म क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं। 12वें बेभाव में दृष्टि डाले हैं, बेभाव में लाभ दे रहे हैं। अच्छे कार्यों में खर्च कराएंगे, धार्मिक कार्यों में जिससे भाग बढ़ेगा। और दूसरे भाव में दृष्टि डाले हैं, माने संचित घर धन के घर में परिवार के, तो परिवार को लाभ दे रहे हैं और संचित धन की रक्षा कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान। और धनु राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान पंचम भाव में बैठे हुए हैं, संतान के घर में, शिक्षा के घर में। तो संतान और शिक्षा के घर में जब पंचम में गुरु बैठते हैं तो धीमान बुद्धिमान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, प्रतापी बनाते हैं। जब बल बढ़ता है तो आत्मबल, जब ज्ञान बढ़ता है तो आत्मबल बढ़ जाता है, तो आदमी को थोड़ा सा प्रतापी बनाते हैं और ज्ञानवान बनाते हैं और यशस्वी बनाते हैं, नए कार्यों के, अच्छे कार्यों के सृजन का योग बना देते हैं। इस तरह से पंचम धनु राशि वालों के विशेष लाभ दे रहे हैं। और 9वें भाग्य भाव में दृष्टि डालें, भाग्य को बढ़ा रहे हैं। 11वें लाभ घर में दृष्टि डाले हैं, लाभ घर में को बढ़ा रहे हैं। और तन भाव में दृष्टि डाले हुए हैं धनु राशि वालों के, तन की रक्षा कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, बल वृद्धि कर रहे हैं। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान चौथे माता के घर में बैठे हैं, सुख का घर होता है, भौतिक साधन, जमीन, मकान, वाहन, इस सब का सुख रहता है। और 8वें आयु के घर में दृष्टि डाले हैं और 10वें कर्म भाव में पिता के घर में दृष्टि डाले हैं, 12वें बेभाव में दृष्टि डाले हुए हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि चौथे जो बैठते हैं तो सब कहते हैं चौथे गुरु कमजोर हो जाते हैं, ऐसा नहीं। चौथा केंद्र का घर होता है, केंद्र में जब गुरु होते हैं तो बली हो जाते हैं। हाँ, इतना है थोड़ा पूजा के हो जाते हैं, थोड़ा पूजा करने पर तब वो सब लाभ देते हैं चौथे घर से संबंधित जहाँ दृष्टि पड़ती है। तो गुरु तीसरे, 8वें और 12वें कमजोर होते हैं। तो चौथे घर माता को सुख दे रहे हैं और भौतिक साधनों बढ़ा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए, आयु को बढ़ा रहे हैं, दृष्टि है। 10वें कर्म क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, पिता के घर को, पिता को लाभ दे रहे हैं, पिता घर को देख रहे हैं। और व्यय भाव में अच्छा व्यय करा रहे हैं जिससे लाभ होगा। इसी तरह कुंभ राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान तीसरे उत्साह के घर में है, भ्राता का घर, पराक्रम का घर है। तो यहाँ तीसरे गुरु जो बैठते हैं तो कृपण कर देते हैं, कंजूस बना देते हैं। आदमी जरूरत की चीज़ों में खर्च नहीं करता और अच्छे कार्यों में खर्च नहीं करता, इसे पाप आचरण करने वाला हो जाता है। और जब पाप आचरण करता है तो तीसरे उत्साह में कमी आ जाती है, भ्राता को कष्ट होता है और पराक्रम की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए गुरु जब तीसरे बैठते हैं तो जो गुरु कैसे तीसरे, 8वें, 12वें बैठते हैं, जो अंदर संस्कार, बुरे संस्कार बैठे हैं वो जागृत हो जाते हैं। और गुरु की दृष्टि हट गई है या दृष्टि गुरु की छाया नहीं है तो बुरे विचार जब प्रकट होते हैं तो पाप आचरण कराते हैं या कृपण बना देते हैं या नीच आचरण करा देते हैं, जिससे आयु की कमी होती है 8वें, और या खल बना देते हैं, दुष्ट बना देते हैं, इससे गरीबी हो जाती, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो जिसके तीसरे, 8वें और 12वें गुरु हों उसको जरूर गुरु के शांति का उपाय करना चाहिए। इसी तरह मीन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान धन भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठ करके सुंदर वाणी दे रहे हैं और धनवान बना रहे हैं, संचित धनों की रक्षा करें, परिवार को सुख दे रहे हैं। और छठे शत्रु भाव में दृष्टि डालें, स्वास्थ्य घर में, तो शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं और शत्रुओं को मित्र बना ले रहे हैं, ऐसा योग है। और ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं। और 8वें आयु घर में दृष्टि है तो आयु को में रक्षा कर रहे हैं, आयु लाभ दे रहे हैं। और 10वें पिता के घर में दृष्टि है तो पिता को लाभ दे रहे हैं और कर्म भाव में जो व्यवधान है उसको दूर कर रहे हैं, कर्म भाव में सफलता दे रहे हैं। इस तरह से मीन राशि वालों को दूसरे धन भाव में बैठ करके धन लाभ कर रहे हैं। छठे, 8वें और 10वें स्वास्थ्य घर को, ऋण रोग से, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, आयु को बढ़ा रहे हैं और कर्म क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं। इस तरह से 12 राशियों के गुरु बृहस्पति भगवान की दृष्टि से क्या स्थिति है उसके बारे में फल कहा गया। गुरु इस समय सूर्य के साथ सोए हुए हैं, अस्त हैं, तो वहाँ पर गुरु की पूजा करेंगे तो जैसे सोते हुए को जगा दे तो जो कार्य लेना है वो करा सकता है, ऐसी स्थिति गुरु भगवान की है। और गुरु भगवान इस समय 1 मई
शीतलाष्टमी को बुधवार है, 1 मई को दिन में 10 बजे वृषभ राशि पर चले जाएंगे। ये 1 मई तक का, बुधवार तक का फल कहा गया। यहाँ तक आत्मज्ञान योग बना है सूर्य और गुरु के द्वारा। इनसे लाभ लेने के लिए जो गुरु भगवान के पूजा करेंगे तो ये आत्मज्ञान योग जो है इससे बहुत बड़ा योग होता है। अगर ये समय गुरु 11 अंश के ऊपर नहीं होते, अस्त नहीं होते, तो इस समय बहुत लाभ देते, जिसके जिस भाव में पड़े सबको लाभ देते हैं, जिसके जिस भाव में रहते हैं, तो जिस भाव में दृष्टि डालते हैं। अतः इनके उपाय का तो बहुत सरल है कि पीले वस्तुओं का दान करें, चने की दाल, गुड़ का दान, पीले वस्त्रों का। और अंगुली में जो वृद्ध हो जाते हैं या कार्य नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए रत्न धारण करें। सबको जो कर्म क्षेत्र में वो रत्न धारण करने से विशेष लाभ नहीं होता। जो कार्य नहीं कर पाते हैं और जब जो शिथिल हो गए हैं या जिनके अंदर ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए रत्न होता है। तो रत्न ज़्यादातर वृद्ध लोगों के लिए होता है। तो इसमें पुखराज रत्न धारण करेंगे पीले सोने में, और गुरु की अंगुली, तर्जनी अंगुली गुरु की हो तो उसमें धारण करेंगे। गुरुवार के दिन धारण करेंगे तो विशेष लाभ होगा पुखराज, गुरु की प्रसन्नता के लिए। और गाय को पूड़ी में गुड़ मिलाकर खिलाएंगे तो लाभ होगा। और गुरु भगवान का विशेष जो मंत्र होता है वो है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स श्री गुरुवे नमः। ऐसा प्रतिदिन एक माला अर्थात 108 बार जब करेंगे तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे जो सरल उपाय है वो है कि ये मंत्र जब जप कर लें, परम गुरुभ्यो नमः या श्री गुरुवे नमः या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स श्री गुरुवे नमः, ऐसा जो कर लेता है तो मंत्र जप करने के बाद फिर ब्रह्मनाद का उच्चारण कर रहे हैं। ओम श्री हरि ओम, ओम श्री हरि ओम, ओम श्री हरि ओम, ऐसा जो उच्चारण करता है इसके बाद फिर मानसिक उच्चारण करता है। कम से कम 16 मिनट तक जो कर लेता है तो उसको गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, जागृत होकर तुरंत लाभ दे देते हैं। इस तरह से गुरु बृहस्पति भगवान के बारे में आज बतलाया गया। गुरु बृहस्पति भगवान 1 मई तक, बुधवार के दिन तक मेष राशि में रहे, फिर वृषभ राशि में जाएंगे। तब उसके बाद सबका भाव बदल जाएगा सभी की राशियों में, और दृष्टि भी बदल जाएगी। तो उस अनुसार फिर 12 राशियों को फिर अलग अलग क्षेत्रों में लाभ देंगे। इसी के साथ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु बृहस्पति भगवान सभी की मंगल कामना पूर्ण करें। श्री हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत।